चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल पर फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ले रहे हैं सीटेट यानी सेट जो है हमारा सेकंड सेट है, सीडीपी का सेकंड सेट यानी कि सीटेट 7 जुलाई एग्ज़ाम के लिए। बट फ्रेंड्स, आज के वीडियो के जो क्वेश्चन हमने लिए हैं पूरे 13 क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। आपको जो है अच्छे से समझना है, अच्छे से मन में जो है फिट करके रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जे एकेडमी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप जैसे कि हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन तो हैं, आपको जो है बहुत ही ईजी मतलब समझ में आ जाएगा, आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे देखिएगा, हमारे पास दिया हुआ है कि जैसे सेट का जो है मतलब हमारा जो सीटेड जो है, जो हमने फर्स्ट सेट जो आपको कवर कर दिए थे, अब सेकंड सेट ले रहे हैं। तो जैसे हमारे क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है थोड़ा सा देखिए। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है, किसके अनुसार? तो जी वालस कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या है कि सृजनात्मक चिंतन का क्या है प्रथम चरण दिया है। तो वो कौन सा है? तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन, क्या दिया हुआ है ऑप्शन? हमारे पास दिया हुआ है उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन या उपक्रम। तो जो जी वालस के अनुसार जो सृजनात्मक चिंतन का जो प्रथम चरण था वो उपक्रम, कौन सा है? उपक्रम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। अब देखिएगा, निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का भाई क्या होगा? निगेटिव होगा। तो निगेटिव हमको जो है ऑप्शन देना है। जो वुडवर्थ भाई साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि स्मृति का जो है आयाम नहीं है, जिससे इन्होंने कहा वो है, बट जो नहीं कहे हैं वो कौन सा नहीं है वो पूछा है। तो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है धारण दिया हुआ है, पूर्ण स्मरण, पहचानना या तर्क करना। तो इसका जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इनका आयाम नहीं है, वो कौन सा नहीं है? तर्क करना नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड कि प्राप्तांकों के अनुसार का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं। देखिए, समूह के आधे प्राप्तांक दिया हुआ है और उसके ऊपर भी जो है कितने प्राप्तांक दिए हुए हैं? आधे प्राप्तांक। तो क्या कहलाते हैं? जैसे मान लो कि जैसे ये प्राप्तांक है, मैंने कहा कि 10 में से जो है आपको कितने मिले? 5 है। तो आपको जो है नीचे भी कितने हैं? 5। तो इन दोनों का क्या हो गया है? आधा। तो वो क्या कहलाएंगे या क्या कहते हैं उसको? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक और मानक विचलन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ना, वो कौन सा होगा? तो ना तो हमारा मध्यमान होगा और ना ही हमारा बहुलांक होगा और ना ही हमारा मानक विचलन। जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि दिया हुआ है मध्यांक, ठीक है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। फ्रेंड्स, किसी भी तरह से आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम बैठे हैं ना, आपको सब करवाएंगे। आप जितनी चिंता करोगे ना, उतने आपके लिए जो है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएंगे, बहुत ही मतलब क्या है, आपको जो है सामने जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने दिया। अब भाई देखिए, विकास का जो है मनोसामाजिक सिद्धांत है वो जो है किसने दिया था? ये सिद्धांत किसने दिया? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? तो हमारे पास जैसे दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है? एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर और वाटसन। तो ये जो हमारा विकास के जो मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो हमारे कौन से भाई साहब ने दिए थे? तो एरिक्सन भाई साहब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दिया हुआ है कि रिक्त स्थान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। किसका?
आनुवंशिकता और वातावरण का क्या है, गुणनफल है। तो वो किसने दिया था, किसके अनुसार है वो। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है वुडवर्थ, गेरेट, हालैंड और थार्नडाइक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वुडवर्थ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। लॉक कर देगा ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, चिंता करते हो हम बैठे हैं ना। अब जे जीवा एकेडमी पर नए हो तो चैनल को फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम हर रोज आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, आप देखिएगा। ठीक है, बट फ्रेंड्स आपसे जो है एक बात कहनी थी। अभी जैसे चुनावी प्रचार चल रहा है तो बहुत सारे जो है ना सोच सराह के होते रहेंगे, आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ओनली किस पे ध्यान देना है, जो हम बता रहे हैं उसी के ऊपर आपको क्या करना है, फोकस करना है। पूरा मतलब जो अपना कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से मतलब किस पे फोकस करना है, पूरा कॉन्सेप्ट किस पे रखना है, तो जो हम बता रहे हैं उसी के ऊपर। क्योंकि देखिएगा अभी जो है चुनावी समय आ रहा है, तो इसके अनुसार देखा जाए तो बहुत सारे जैसे मतलब अलग अलग पार्टी के जो होते हैं वो प्रचार प्रसार करते रहेंगे, तो उसका जो है थोड़ा थोड़ा शोर शराका आता रहेगा। अब जैसे हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब देखिएगा फ्रेंड्स, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए तो किस तरह से शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए ये पूछा है। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। भाई व्यवसायिक, जैसे बच्चों को आप क्या मतलब व्यवसाय करना सिखाओगे क्या, ये तो आप नहीं कर सकते हो। फिर विद्यार्थियों में सामाजिक गुणवत्ता का, अब बच्चों को जो है मतलब समाज के बारे में मतलब आप बताओगे कि समाज में ये गुण होते हैं, ये नहीं आप कर सकते हो। विद्यार्थी को परीक्षा के लिए, अरे विद्यार्थी के लिए केवल ओनली जो है शिक्षा जो है केवल परीक्षा ही की तैयारी करवाती है क्या, नहीं। ना तो वो व्यवसाय क्या, केवल ना व्यवसाय की होती है, ना सामाजिक की होती है, और ना ही मतलब किसकी होती है, परीक्षा की। वो जो हमारी होती है शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है वो व्यवहारिकता जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करता है। मतलब जीवन में मतलब जो भी सामने मतलब परिस्थिति होती है, कौन सी परिस्थिति में किस तरह से रहना चाहिए, कैसी परिस्थिति में जो है क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है शिक्षा बताती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा चले जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अब मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आंसर जो है ना ऑटोमेटिक निकल के आएगा। अब क्या दिया हुआ है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ते हैं, मान लो किसी बच्चे को कहा है आपको या पाठ पढ़ाते हो, क्या है आप किसी कक्षा में क्या करते हो, पाठ पढ़ाते हो या पढ़ाते हैं, और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछता है तो आप क्या करोगे। मान लो आप में बहुत सारे ऐसे होंगे जो गेस्ट में पढ़ा रहे होंगे, प्राइवेट में पढ़ा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे। तो आप एक शिक्षक हो और आप क्या कर रहे हो कि कोई सी जैसे मतलब 6th क्लास में आप क्या पढ़ा रहे हो, पाठ पढ़ा रहे हो, और उसी बीच जो है आपकी क्लास से एक बच्चा खड़ा होता है और वो उस पाठ से रिलेटेड नहीं कहीं और से वो क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसको क्या करोगे। देखिएगा ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, उससे आप प्रश्न पूछने की अनुमति दोगे क्या, आप उससे प्रश्न पूछने की अनुमति दोगे क्या, नहीं दे सकते, क्योंकि बीच क्लास में जैसे क्लास चल रही हो उसमें आप अनुमति नहीं दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर से या ऑप्शन नंबर 2, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। देखिएगा आप अनुमति दोगे या नहीं दोगे, तो ये दोनों नहीं कर सकते हो। देख फिर उसे गैर अनुशासित समझकर दंड देंगे। अब बच्चों को दंड नहीं दे सकते हो, किसी भी तरह से आप बच्चों को चिल्ला नहीं सकते हो। कक्षा के बाद उत्तर देंगे। तो फ्रेंड्स जब आपका विषय से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब बच्चा आपसे पूछता है तो आप उसी समय नहीं उत्तर दे सकते। आप कब दोगे, जब आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप वो जो क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था उसका उत्तर आप दोगे। तो इसका राइट आंसर हमारा चलेगा ऑप्शन नंबर डी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। थोड़ा नज़र मार लीजिएगा, फिर हम जो है आगे के क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है ना, मारिएगा नज़र। चलिएगा अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है कि संकल्पात्मक परामर्श के जन्मदाता है। अब संकल्पात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है वो हमको देखना है। थार्नडाइक है, रोजर्स है, विलियम्स या इनमें से कोई नहीं।
इसका जो जन्मदाता है, संकलात्मक के जो जन्मदाता हैं वो कौन है, तो वह हमारा कौन है, थार्न, मतलब थार्न भाई साहब है। ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। देखिएगा क्वेश्चन के आंसर जो आप लॉक करते हो ना, उस लॉक करने के बाद आप चाबी और मत फेंक दीजिएगा या और रख मत दीजिएगा, क्योंकि चाबी आपके पास ही रखोगे तो एग्जाम के समय जो है आप फट से ताला खोल के जो है आपका आंसर बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है नंबर 9 हुआ है, में से कौन सा परामर्श का तत्व नहीं है। नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव हमको परामर्श कौन सा नहीं है वो हमको देखना है। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है साक्षात्कार, विश्वास, व्यक्तिगत वृद्धि या संरक्षण, इसका जो राइट चलेगा कौन सा नहीं है, तो व्यक्तिगत वृद्धि जो वो नहीं है। देखिएगा नंबर 10 हमारे पास है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, मतलब भारत का जो संविधान है वो संविधान है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार शामिल किया गया। अब कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनका जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो है अधिकार दिया गया। तो कौन सा अनुच्छेद, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया हुआ है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद हमारा हुआ है 21A। तो ये है 6 से 14 साल के बच्चों को है निःशुल्क शिक्षा देने की जो घोषणा थी कौन से अनुच्छेद में हुई, तो वहाँ हुई थी अनुच्छेद 21A में। ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 11 से देखिए अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे पास दिया हुआ है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। अब बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है शिक्षा के क्षेत्र जो है वो मुख्य क्या है, तो मुख्य स्थान है वो किसका है, जैसे पास दिया हुआ है बालक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है या प्रशासन का। तो मनोविज्ञान की बात है तो हमारा किस जो है मुख्य स्थान रहेगा, पहला स्थान किसका रहेगा, तो बालक का, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 12, ध्यान से देखिएगा आपको जो है समझ आएगा। अब नंबर 12 क्या दिया हुआ है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। अब जो है सृजनशीलता का जो मौलिक परिणाम को व्यक्त करने का मानसिक है, इसका जो उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा, ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है क्रो एंड क्रो भाई साहब दिया हुआ है, जेम्स भाई साहब को दिया है, रॉस को और स्किनर को दिया हुआ है। तो ये जो है सृजनशीलता परिणाम को अभिव्यक्त करने का है वो किसको दिया है, क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अब हमारे पास आता है क्वेश्चन क्या आता है, तो थर्ड आता है क्वेश्चन नंबर क्या है उसको ध्यान से देखिए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, मानसिक स्वास्थ्य का, किसका, मानसिक स्वास्थ्य का जो है विज्ञान का जो है मुख्य उद्देश्य वो कौन सा है, तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चों का जो है मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बच्चा क्या करेगा, पढ़ने में जो है अच्छा रहेगा। दूसरा ये राइट है, कुछ जो बच्चों का जो समाधान होता है उसका निराकरण, तो ये सही। ऑप्शन से दिया हुआ है ए व दोनों, ये में सही है। तो जब दोनों का सही है तो हमारा ऑप्शन से सही आएगा, ऑप्शन सी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन सी को। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या दिया हुआ है कि अधिगम में प्रयोजन व बोध के सिद्धांत को प्रतिपादक किया। अधिगम मतलब सीखने में भूल का सिद्धांत, किसका, भूल और प्रयत्न का सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ या तो इसका जो प्रतिपादक कौन है, तो वह हमारा कौन है, हेगार्ट के साथ है। ऑप्शन कौन ओ
सॉरी सॉरी थर्ड पैसा कौन है? थर्ड ऑप्शन किसमें हुआ है? सी में। लॉक कर ऑप्शन नंबर सी को। अब देखिएगा आज के के लिए लास्ट क्वेश्चन हमारा यानी कि 15 क्वेश्चन जो है वो क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो निम्न में से किस प्रकार के अधिगम को गैने ने अपनी अधिगम सोपानिक में सर्वाधिक निम्न स्थान रखा? किसने? गैने भाई साहब है। क्या मतलब सर्वाधिक स्थान मतलब अधिगम सीखने जो है उसे स्थान रखा ये। तो जैसे अधिगम, श्रृंखला अधिगम, संकेत अधिगम या शाब्दिक अधिगम। तो इसका राइट आंसर कौन सा चले जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा चले जाएगा संकेत अधिगम। मतलब बच्चों को जो है संकेत के द्वारा मतलब सिखाना या को मतलब समझाना आसान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में आज जो आंसर दिया हुआ है उसको लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। तो फ्रेंड्स आज की ये जो क्लास थी आई होप आपको समझ में आया होगा। बट आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो हैं अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स इसी के साथ जो हैं अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जो कि आज की इस वीडियो को हम यहीं डी एंड करते हैं। बट फ्रेंड्स डी एंड करने से पहले आपसे जो है अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो तो ये हमारा CDP का सेकेंड सेट है और ये आज की जो फर्स्ट क्लास है। तो आप नोट्स तैयार कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट सेट देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल JGY एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है पूरी वीडियोस देख सकते हो। उसके अलावा जो है अगर आप थ्योरी भी देखना चाहते हो तो थ्योरी भी आप देख सकते हो। आज क्लास समाप्त करते हैं जो कि जय हिंद फ्रेंड एंड छात्री।